तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम जी का ये वाला पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए आपको ग्रिड किस तरह से बनाना है। और आज हम इस पोर्ट्रेट को A3 साइज पर बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हो हमारे प्रभु श्री राम जी कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम A3 साइज का जो पेपर है इस पर हम किस तरह से ग्रिड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको स्केल ले लेना है, आप कोई भी स्केल का यूज कर सकते हो। देन इसके बाद तो आपको स्केल को कुछ इस तरह से रखना है। देन इसके बाद 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से यहाँ पर मार्जिन कर लेना है। और हमें इधर की तरफ 29 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेना है। जब आप इस तरह से मार्जिन करोगे तो 1 सेंटीमीटर इधर की साइड मार्जिन छूटेगा और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम इधर साइड मार्जिन छूटेगा। सेम इसी तरह से इधर की साइड भी 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेंगे और इधर की तरफ 29 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेंगे। अब आपको स्केल को इधर की तरफ रखना है। देन इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेना है इधर की साइड। इस तरह से मार्जिन करने के बाद आपको स्केल को कुछ इस तरह से यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रखना है। देन इसके बाद आपको 30 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मार्जिन करना है। अब आपको दोबारा से स्केल यहाँ पर रखना है इस वाले पॉइंट पर और 10 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेना है। अब जो हमने चारों तरफ पॉइंट लगाए हैं हम इन्हें पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। तो दोस्तों मैंने चारों तरफ जो बॉर्डर वाली लाइनिंग है उसको बना लिया है। अब दोस्तों आपको दोबारा से स्केल लेना है और स्केल का ये वाला जो पहला पॉइंट है इस लाइनिंग पर रखना है कुछ इस तरह से। देन इसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर पर मार्जिन करते जाना है। मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। हमने इधर की तरफ मार्जिन कर लिया है। अब हमें इसी तरह से 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन चारों तरफ करना है स्केल की हेल्प से। अब आपको दोबारा से स्केल लेना है और इधर की तरफ भी 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन कर लेना है। अब इसी तरह से हम इधर की तरफ भी 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन करेंगे। अब सेम इधर की तरफ भी 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन करेंगे। हमने चारों तरफ मार्जिन भी कर लिया है। अब हमें स्केल लेना है। देन इसके बाद हमें स्केल को इधर के पहले पॉइंट पर रखना है और इधर की साइड भी हमें पहले पॉइंट पर स्केल को इस तरह से रखना है। देन इसके बाद आपको बहुत ही लाइट इसमें इस तरह से लाइनिंग खींच लेनी है कुछ इस तरह से। आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल रखना है और लाइनिंग खींचते जाना है। अब देखिए हमने इधर की तरफ तो लाइनिंग बना ली है। अब हम इस तरह से इधर की तरफ लाइनिंग बनाएंगे। बट दोस्तों बिगिनर्स के पास छोटा स्केल होता है, इसकी वजह से वो लाइनिंग बनाने में या ग्रिड बनाने में गलतियां कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां तक आपका स्केल आ रहा है ना, आपको स्केल को इस तरह से रख कर देख लेना है और एक बॉक्स पीछे इस तरह से यहाँ पर आपको मार्जिन करना है दोबारा से 2-2 सेंटीमीटर का। मार्जिन करने के बाद दोबारा से आपको स्केल को इधर की साइड पहले पॉइंट पर रखना है और इधर की तरफ भी पहले पॉइंट पर स्केल को रखना है। देन इसके बाद आपको बहुत ही लाइट लाइनिंग खींच लेनी है कुछ इस तरह से। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल को रखकर ग्रिड बना लेना है। अब देखिए दोस्तों हमने इसमें ग्रिड तो लगा लिया है। काफी इजी टेक्निक्स थी, बस आपको कैलकुलेशन को समझना था। अब हम इस पर ड्राइंग करने वाले हैं और ड्राइंग करने की भी बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, बस आपको समझना है और ड्रॉ कर लेना है। आप मेरे साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी भी आर्ट वर्क को किस तरह से ड्रॉ करना है। आपको ये देखना है कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी की जो आंखें हैं कितने बॉक्स पर आ रही हैं। सबसे पहले मैं इधर की तरफ से काउंटिंग करूंगा और देखूंगा कि कितने बॉक्स पर आंखें आ रही है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ को काउंट करेंगे तो 6 बॉक्स पर आंखें आएंगी। मैं इस तरह से मार्जिन कर लूंगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें इस बॉक्स से इनकी आंखें स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन कर लूंगा इस तरह से। अब आपको स्केल लेना है। देन इसके बाद आपको स्केल को कुछ इस तरह से रखना है और अपने रेफरेंस को इस तरह से 2 सेंटीमीटर जूम कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। देन इसके बाद आपको जो भी आपका फोन है या फिर टैब है उसको आपको ग्रिड के बराबर में रख लेना है। देन इसके बाद आपको जैसे हम यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग करनी है। अब मैं आपको यहाँ से ड्राइंग करके दिखाता हूँ। इस वाले बॉक्स से आपको कोई भी ड्राइंग करनी है बहुत ही लाइट करनी है, लाइट प्रेशर्स के साथ आपको ड्राइंग करनी है, जब जाके आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। अब इसी तरह से मैं इनकी इधर की आंख को भी ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पोर्ट्रेट की नोज किस तरह से ड्रॉ करनी है। जैसे कि इनकी नोज हमें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें जो इनकी नोज का वाला पार्ट है इसे बनाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। ये वाले जो 2 पार्ट है इन्हें बनाने के लिए
छोटे छोटे सर्कल यहाँ पर बनाएंगे। इधर की साइड भी हमें ऐसे ही छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। इस तरह से सर्कल बनाने के बाद आपको नोज ड्रॉ कर लेनी है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो इसकी हेल्प से आप काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। सेम आपको लिप्स भी इसी तरह से ड्रॉ करने हैं, मार्जिन कर लेना है। जैसे कि लिप्स है इनके, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइनिंग खींचूंगा, देन ये वाले जो पॉइंट है दोनों, इन पर इस तरह से कुछ मार्जिन करूंगा, इधर की साइड भी। और इधर का ये पार्ट बनाने के लिए मैं एक यहाँ पर मार्जिन कर लूंगा, और ऊपर वाली लाइनिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर मार्जिन कर लूंगा। कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी ड्राइंग है उस पर, और आपको फिर इसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग कर लेनी है। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बता रहा हूँ। आपको अपने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग कर लेनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट को अच्छे से बनाना चाहते हो, एकदम एक्यूरेट बनाना चाहते हो, तो आपको पेशेंस का ध्यान रखना होगा और छोटी छोटी चीजों को अच्छे से ड्रॉ करना होगा, तब आप अच्छे से जाकर ड्रॉ कर पाओगे। अब इसी तरह से हम इनकी ये जो ड्राइंग है, हम इन्हें भी ड्रॉ कर लेंगे एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारा ये आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमने इसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किसी भी पोर्ट्रेट में कलर शेड्स किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।